हेलो दोस्तों, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं आरपी प्लस टीवी पर हमारी ग्रामर वाली क्लासेस। ग्रामर की क्लासेस में आज का हमारा टॉपिक होगा फिनेट्स एंड नॉन फिनेट्स। तो सबसे पहले हमें इनके बारे में हिंदी में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदी भाषी स्टूडेंट्स हैं खास तौर से, तो हमें इसके बारे में हिंदी में भी जानकारी होनी चाहिए। तो हिंदी जानकारी के हिसाब से ही हम आगे चलेंगे। तो इन्हें बोलते हैं विकारी हिंदी में, और इसी के साथ इन्हें बोलते हैं अविकारी। तो हमें समझना चाहिए कि विकारी शब्द कौन से होते हैं। हिंदी में हमें पता होता है कई बार, और हम इंग्लिश को देख करके कई बार हड़बड़ा जाते हैं। तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हिंदी में जब हमें जानकारी है इसकी, तो इसे बोलते हैं विकारी। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंदर कुछ बदलाव आ जाते हैं, चाहे वो परिस्थितियों के कारण हो, चाहे पर्सन्स के कारण हो, लोगों के उपस्थिति के कारण हो, या फिर कोई कंडीशन के कारण इसके अंदर बदलाव आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, फिनेट्स के बारे में। तो फिनेट्स हैं कौन से, क्या हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो फिनेट्स हैं, दीज आर द वर्ड्स दोज चेंज according to tenses, persons or even to conditions। क्योंकि जैसे हमने हिंदी में समझा कि विकारी वो शब्द होते हैं जिनके अंदर काल का, व्यक्तियों का और परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। तो उसी हिसाब से हमारी ये डेफिनेशन हमें याद रखनी चाहिए कि दीज आर द वर्ड्स या फिनेट्स आर द वर्ड्स दोज चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस, पर्सन्स एंड और इवन द कंडीशंस। तो हम इसी के हिसाब से चलते हैं। तो हमारी कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा होती हैं ऐसी जिनमें बदलाव आता है। दीज आर वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं वो हमारी चेंज होती रहती हैं किसी सेंटेंस के अंदर। वो कैसे कैसे होती हैं, आइए समझते हैं इसे आसान भाषा में, आसान तरीके से। कि राम इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा और बढ़ा लो इसको ना। अब राम स्कूल जा रहा है। इसी से रिलेटेड दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं। राम गोज टू स्कूल डेली। प्रेजेंट ये कंटिन्यूस था, प्रेजेंट कंटिन्यूस, और ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहां टेंस चेंज हुआ, टेंस की कंडीशन चेंज हुई। टेंस तो वही है प्रेजेंट, लेकिन इसकी कंडीशन चेंज हुई। तो इस कंडीशन के कारण
इसमें बदलाव आया है। यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हुई है, ये ईएस हो गया है हेल्पिंग वर्ब का, और ये वर्ब जो है वो गोइंग से गो हो गई है। थोड़ा सा आगे चलेंगे। राम went to school yesterday। ये पास्ट इंडेफिनेट हो गया, पास्ट टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनेट, और इसके कारण इसमें जो वर्ब थी गो, उसकी सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो इस तरीके से वर्ब्स में चेंजिंग होती हैं और हेल्पिंग वर्ब्स में चेंजिंग होती है। हमारा यह इसी के अंदर आपको समझ में आ गया होगा, छोटे से ही 3 ही सेंटेंस के द्वारा आपने समझ लिया होगा कि फिनेट्स कैसे काम करते हैं। अब बात करते हैं हम नॉन फिनेट्स की। नॉन फिनेट्स, जैसा कि हमने पहले कहा कि अविकारी शब्द होते हैं। हिंदी में हम इन्हें अविकारी शब्द बोलते हैं। ये वो शब्द होते हैं जिनके अंदर किसी भी परिस्थिति का, किसी भी पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी भी काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसके हिसाब से हमारी जो डेफिनेशन होगी, नॉन फिनेट्स आर द वर्ड्स those do not change according to the tense, person or even the condition। ठीक है, तो ये वो शब्द होते हैं जिनके अंदर परिस्थितियों का, लोगों का या टेंस का या काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं? खास तौर से इनमें आते हैं 2 सबसे बड़े फैक्टर हैं। एक होता है हमारा जेरेंड, जिसे हम वर्ब की 4th फॉर्म के रूप में यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, जैसे गो प्लस ING गोइंग। तो ये इस तरह के जो शब्द हैं उनके अंदर, वर्ड्स हैं उनके अंदर चेंजिंग नहीं होती है। देखें कैसे। और इसके साथ में दूसरा है टू फिनेट्स। ये चीज वही आ गई ना, फिनेट्स यहां निकला, यहां था जो चेंज होने वाला, वो यहां आया। हमारी समझ में यहां नहीं आ रहा था, तो यहां आ जाना चाहिए कि वो चीज जो टू के साथ में फिनेट्स लगते हैं, ये शब्द जो बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू टेंसेस या पर्सन्स और कंडीशंस के अनुसार जो बदलते रहते हैं, यानी कि वर्ब्स जो होती हैं हमारी, वो और टू दोनों मिलकर के टू फिनेट बनाती हैं। टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये फर्स्ट फॉर्म, इन्हें हम टू फिनेट बोलते हैं। अब ये कैसे कैसे चेंज नहीं होते हैं, अब आगे हम इन्हें समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इसको, जेरेंड को।
राहुल was playing cricket। ये पास्ट टेंस में क्या आया? राहुल वाज प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग, आगे देखिएगा इसको। राहुल एंड अमित आर प्लेइंग क्रिकेट। यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, टेंस चेंज हुआ है, पास्ट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया है, लेकिन ये प्लेइंग एज इट इज है। जैसा कि पहले वाले में था, सिंगुलर भी था, यहां हमने प्लूरल कर दिया है। तो इसमें देखने को मिला हमें कि सिंगुलर टू प्लूरल हो गया तो भी इसका प्रभाव नहीं पड़ा, टेंस का भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये हमारी जेरेंड जो होती हैं इनके अंदर, इन्हें हम कहते हैं नॉन फिनिट्स। ठीक है, एक और करके देख लेते हैं। टीना will be playing क्रिकेट, या हमारी कबड्डी कर दो। यहां पे टीना के बारे में हमने बात की, सिंगुलर कर लिया है, लेकिन ये क्या हो गया है? फ्यूचर हो गया है। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस के लिए भी ये प्लेइंग एज इट इज काम कर रहा है। तो यहां जेरेंड में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हमने इस हिस्से में देखा। आगे हम पढ़ने वाले हैं टू फिनिट अर्थात टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि टू फिनिट जो होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें कैसे कैसे होता है ये? दीपक इज रेडी टू गो टू स्कूल। यहां टू गो है, आगे देखेंगे इसे। दीपक एंड दीनू वर ready to go to market। ये प्रेजेंट से पास्ट में हो गया है। सिंगुलर था, यहां सिंगुलर से ये प्लूरल हो गए हैं, लेकिन टू गो जैसा प्रेजेंट वाले में था, प्रेजेंट टेंस के समय था, वैसा ही यहां पर भी रहा है पास्ट में भी। टीना goes
टू प्ले क्रिकेट डेली। टीना एंड रिया went to play cricket yesterday। इसमें भी जो प्रेजेंट रोजाना होने वाली क्रिया है उसके अंदर भी टू प्ले है ये, और पास्ट टेंस का है ये, सेकंड फॉर्म आया है, तो यहां टू प्ले के बाद में एज इट इज है ये, तो ये भी यहां भी इसमें एज इट इज रहा है। तो इसका मतलब टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म जो होती है वर्ब की वो चेंजेबल नहीं होती है, तो ये होता है टू मिनट्स का खेल। अब आपकी समझ में पूरी तरह से आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में पूरी तरह से ये वीडियो आ चुकी होगी, इसके बारे में पता चल गया होगा कि फिनेट्स और नॉन फिनेट्स काम कैसे करते हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि आपके साथ पढ़ने वाले हर बच्चे तक ये छोटी सी वीडियो जरूर पहुंचानी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा आप ही की तरह स्कूल में उम्मीद लेकर के जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक ये समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखते रहें, और जब तक ये आपकी समझ में खेल नहीं आ जाए, ये समझ में नहीं आ जाए कि फिनेट्स और नॉन फिनेट्स काम कैसे करते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए, धन्यवाद।